नमस्कार फ्रेंड, मैं आज आपके लिए पर्यावरण अध्ययन जो हमारा यूपी टेट और सीटेट और अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसके लिए महामैराथन क्लास लेकर आई हूँ। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। हर परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। ये मैं अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको पहले वन लाइनर क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगी, फिर जो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं सारे महामैराथन क्लास दूँगी। चलिए देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर सेल, मिट्टी, जल तथा वायु की पतली परत का वातावरण मौजूद है, जिसमें समस्त जीव निवास करते जैव मंडल कहलाता है। ठीक है। अब जैवमंडल जिसे कहते हैं, क्वेश्चन आता है जैवमंडल किसे कहते हैं। ठीक, तो हमारे जैवमंडल की ये डेफिनेशन हो गई। पृथ्वी के चारों ओर सेल, मिट्टी, जल तथा वायु की पतली परत का वातावरण मौजूद है, जिसमें समस्त जीव निवास करते हैं, जैवमंडल कहलाता है। अब चलिए देखते हैं। पृथ्वी तथा उसका वातावरण जिसमें जीवधारी रहते हैं उसे जीवमंडल वो भी जीवमंडल कहलाता है। अब चलिए देखते हैं। पृथ्वी का वह भाग जिसमें जीवन पाया जाता है वो भी जैवमंडल। ये सारी डेफिनेशन हमारी जैवमंडल की हो गई। चलिए देखते हैं। अब हमारे यहाँ पे कुछ राइटर हैं, उनके अकॉर्डिंग देखते हैं। जैसे कि हचिंसन के अनुसार बायोस्फीयर जैवमंडल। भारत में अब देखते हैं। भारत में बायोस्फीयर जो पाए जाते हैं वो ग्रेट निकोबार, ये कहाँ हैं, जैसे कि ग्रेट निकोबार जीवमंडल ये अंडमान निकोबार में है। अब नेक्स्ट देखते हैं। सुंदरवन जीवमंडल पश्चिम बंगाल में, और उत्तरी द्वीप जीवमंडल अंडमान में। अब मानस जीवमंडल आसाम में है। ठीक है। उत्तराखंड जीवमंडल उत्तराखंड में, नंदा देवी जीवमंडल उत्तराखंड में, ये भी उत्तराखंड में है। अब नेक्स्ट कांगड़ा घाटी जीवमंडल हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। चलिए देखते हैं। और ये हमारा सारे जीवमंडल यहाँ पे दिए हुए हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। नीलगिरी जीवमंडल तमिलनाडु, केरल व कर्नाटक की सीमाओं पर स्थित है। ठीक है। मन्नार की खाड़ी जीवमंडल ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित समुद्री जीवमंडल है। अब नामदफा जीवमंडल ये अरुणाचल प्रदेश में है। थार मरुस्थल जीवमंडल ये राजस्थान में है। अब लिटिल रन ऑफ कच्छ गुजरात में, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई, गुजरात होगा यहाँ पे। काजीरंगा जीवमंडल आसाम में है। सिमलीपाल जीवमंडल मयूरभंज उड़ीसा में है। ठीक है। अब नेक्स्ट मानव क्रियाकलापों के आधार पर क्षेत्र। तो केंद्रीय क्षेत्र कोर जोन, इसमें मानव क्रियाकलापों के लिए अनुमति नहीं होती है। उभय प्रतिरोधी क्षेत्र बफर जोन, इसमें मानव के सीमित क्रियाकलापों की अनुमति होती है। अब हेरफेर क्षेत्र। ठीक है। अब इसमें अनेक मानव क्रियाओं की अनुमति होती है। अब एक हार्बेरियम, यह पौधों का संग्रहालय है जिसमें पौधों को दबाकर सुखा लिया जाता है, उसे हार्बेरियम कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। हार्बेरियम किसे कहते हैं? यह पौधों का संग्रहालय जिसमें पौधों को दबाकर सुखा लिया जाता है, उसे हार्बेरियम कहते हैं। अब देखते हैं संस्थान गार्डन विभाग। ठीक, हमारे संस्थान कहाँ पे है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान ये नागपुर में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो। इंडियन बॉटनिकल गार्डन कोलकाता, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग कोलकाता। वातावरण में जल के अनुसार पौधे।
अब देख, वातावरण में जल के अनुसार पौधे। वातावरण में जल की मात्रा के अनुसार पौधे 3 प्रकार के होते हैं। एक होते जलोदभिद, उन्हें हाइड्रोफैटिक्स कहते हैं। ये पौधे जल में या ऐसी मिट्टी में पाए जाते हैं जो जल से संतृप्त हैं, जैसे हाइड्रिला, समुद्र शोख, सिंघाड़ा। इन्हें जलोदभिद कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा होता है 3 प्रकार के होते हैं। अब दूसरा हमारा होता है सामेदभिद। ये पौधे पृथ्वी पर उन स्थानों में मिलते हैं जहाँ औसत मात्रा में जल प्राप्त होता है। सामेदभिद होते हैं जहाँ औसत मात्रा में जल प्राप्त होता है, वहाँ ये पौधे मिलते हैं। जहाँ आपेक्षिक आर्द्रता अधिक होती है उन पौधों को हाइग्रोफाइट कहते हैं, जैसे लाइकेन। जैसे तीसरा होता है हाइग्रोफाइट, जिसमें लाइकेन आता है। पारिस्थितिकी मानव और पर्यावरण का संपूर्ण विज्ञान है। ईपीओडम के अनुसार कहा गया है पारिस्थितिकी मानव और पर्यावरण का संपूर्ण विज्ञान है। अब देखते हैं पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रेटर ने किया था। ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र की सर्वप्रथम विचारधारा किसने दी? एजी टेंसले ने दी थी। एजी टेंसले क्या हैं? ये पर्यावरणविद हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 भाग हैं, जीवी तथा अजीवी। पारिस्थितिकी तंत्र में निरंतर आवश्यकता होती किसकी होती? ऊर्जा की। ये यहाँ पे शॉर्ट में नोट्स है, आप लोग प्लीज़ इसको बार बार रिवाइज कीजिए, जिससे आपकी जो आपका पर्यावरण है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व है पदार्थों का चक्रण व ऊर्जा प्रवाह। इकोलॉजी सिस्टम। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए उपलब्ध भूभाग के कितने क्षेत्र में वन संरक्षित रखने की अनुशंसा की गई? 33%। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो समुद्र। विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र समुद्र है। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सूर्य का प्रकाश। ठीक है। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सूर्य का प्रकाश। परितंत्र में मानव है सर्वाहारी। घरों के साज सज्जा की सामग्री में रखे गए कृत्रिम परतंत्र को क्या कहते हैं? एक्वेरियम कहते हैं। सामान्यतः मनुष्य द्वारा बनाए जाने वाले छोटे परतंत्र एक्वेरियम कहलाते हैं। ठीक है। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है महासागर। पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व ऊर्जा प्रवाह व पदार्थों के चक्रण में। मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है फसल परितंत्र। विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा माना जाता है? मानसूनी बायोम। अब आते हैं उपभोक्ता पे। परितंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता है शाकाहारी प्राणी। खाद्य श्रृंखला में मनुष्य है उपभोक्ता। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है किसको प्राप्त है? सर्वाहारी को। परितंत्र में बाज का स्थान है सर्वोच्च उपभोक्ता का। परितंत्र में बाज का स्थान सर्वोच्च उपभोक्ता का है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता एक दिशी। प्रथम श्रेणी उपभोक्ता शाकाहारी जंतु जैसे खरगोश हिरण हैं। द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता कौन होते हैं? मांसाहारी। और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता मांस खाने वाले जानवर। चलिए देखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आते हैं पिरामिड पे। एक तालाब के परतंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है उल्टा। तालाब में जैसे कि एक तालाब के परतंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता? उल्टा होता। घास स्थली परतंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता? सीधा। एक वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है उल्टा। ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता? सीधा होता है। आधुनिक वैज्ञानिक युग में विश्व की गंभीर समस्या है, क्या है समस्या? पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, पर्यावरण की समस्या हल करने के लिए जो सर्वाधिक सिद्ध हो सकती है क्या है? पर्यावरण शिक्षा। कौन से जंतु परिवार प्रकृति में हानिकारक कीड़ों पर नियंत्रण रखते हैं? सरीसृप व पक्षी। जल है, जल एक यौगिक है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। जल की अवस्था है ठोस, द्रव, गैस। पृथ्वी का कितना भाग जल से आच्छादित है? तो ये 71% होगा यहाँ पे। जली पौधा है सिंघाड़ा, कमल, हाइड्रिला। ठीक है। जल का गैसीय रूप कहलाता है जलवाष्प। जल का धरातलीय स्रोत है नदियाँ। समुद्र का जल होता है खारा। प्रकृति में जल का पुनः चक्रण होता है वर्षा द्वारा। भूमिगत जल प्राप्त होता है हैंडपंप से। नमक बनाया जाता है समुद्री जल से। जल होता पारदर्शी। शुद्ध जल की विद्युत चालकता होती है कम। जमने पर जल का घनत्व हो जाता है, कम हो जाता है। शुद्ध जल होता है वर्षा का जल। शुद्ध जल वर्षा का जल होता है। जल का अधिकतम घनत्व होता है 4 सेल्सियस पर। जल उबलता 100 सेल्सियस पर। पौधे किस क्रिया में जलवाष्प के रूप में बाहर निकलता? वाष्पोत्सर्जन। रक्त का लगभग कितना भाग जल होता? 40%। मानव शरीर में जल कितने प्रतिशत लगभग होता है? मानव शरीर में लगभग 65% जल होता है। शरीर में पानी की कमी होने को क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का 97% महासागरों में और 2% बर्फ के रूप में, 1% ताजे जल के रूप में उपलब्ध हैं। ठीक है। पानी शुद्ध किया जाता है क्लोरीन डालकर। जल स्रोतों में डाला जाता है पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा। जल प्रदूषण का प्रमुख प्रभाव कौन सा? जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन की कमी। किस जल के साथ साबुन के ज़्यादा झाग होते हैं? ठीक, ज़्यादा झाग बनते हैं कहलाता है मृदु जल कहलाता है। ठीक, मृदु जल। जल प्रदूषण के कारण कौन कौन से? एक सीवेज है, डिटर्जेंट तथा साबुन भी है। तीसरा ईंधनों का जलना भी है। चौथा औद्योगिक अपशिष्ट। पांचवा नाभिकीय ऊर्जा। और छठा कृषि पदार्थ। जल प्रदूषण से हानियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं? रोग। दूसरा फसलों पर प्रभाव। तीसरा जलीय जीवों की हानि। चौथा शैवालों को हानि। पांचवा पर्यावरण कारकों पर प्रभाव। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अब देखते हैं विविध, पर्यावरण से रिलेटेड विविध। जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। एक कोशिकीय प्राणी है अमीबा। मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सैम्पियस। एक कोशिकीय प्राणी नहीं, मेढक, मनुष्य, पौधे। सबसे सरल बहुकोश जंतु है स्पंज। कोशिका सेल जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। ठीक है। कोशिका सेल बहुकोशिकीय है मछली, हाथी, चींटी। और बहुकोशिकीय नहीं है इसमें, यहाँ पे पूछ रहा है। सबसे लंबी, ये आप लोग बताइएगा ढूंढ के। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। ठीक है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। जल और जमीन दोनों स्थान पर रहने वाले जंतु कहलाते हैं उभयचर कहलाते हैं। ठीक है। नभचर स्तनधारी है चमगादड़। नभचर स्तनधारी है चमगादड़। पक्षियों की विशेषता है हल्की एवं खोखली हड्डियाँ। कंगारू पाया जाता ऑस्ट्रेलिया में। जंतुस्तनी नहीं है शुतुरमुर्ग। जंतुस्तनी है एंकीडना, चींटी खोर, डॉल्फिन। आर्थ्रोपोडा का लक्षण है जोड़ीदार टांगे।
भिन्न प्रकार के जंतु हैं। तिलचट्टा, मकड़ी, मच्छर, रजत मछली। केंद्रक विहीन लाल रुद्राणु किसमें होते हैं? कीट में। कौन सा जीव किसानों का मित्र कहलाता है? केंचुआ। रेशम। नेक्स्ट देखते हैं। रेशम किससे बनता है? लार्वा की लार ग्रंथियों से। ठीक है, रेशम लार्वा की लार ग्रंथियों से। कोशिका का शक्ति केंद्र कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। संसार का सबसे बड़ा पुष्प रैफ्लेशिया। संसार का सबसे लंबा पुष्प केवड़ा। यूकेलिप्टस सबसे बड़ा आवृतबीजी वृक्ष है। किस वृक्ष का पर्यावरणविद सबसे ज़्यादा विरोध कर रहे हैं? यूकेलिप्टस सफेदा का। ठीक है, अब समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्ष होते हैं। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्ष लवणोद्भिद होते हैं। शुष्क वातावरण में पाए जाने वाले पौधे कहलाते हैं मरुद्भिद। विक्टोरिया रीजिया सबसे बड़ी पत्ती वाला सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा है। कोफिया अरेबिका काफ़ी देने वाला पौधा होता है। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग फूल की कली से प्राप्त होती है। फ्रेंड, आप लोग जो लोग यूपी टेट देने जा रहे हैं वो आप लोग सब यही की वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे सही कर सकते हैं और इसको बार बार रिवाइज कीजिए और यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं आपके ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, चलिए देखते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अक्टूबर से दिसंबर। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर। नेपोथिंस एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। एक पश्मीना शाल लगभग कितने साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होता है? 10। मधुबनी